ऐसे पकड़कर मेरे साथ ये शब्द बोलिए, ये मेरी बाइबल है, ये मेरे परमेश्वर का वचन है, इसे मैं हर दिन पढ़ूंगा, इस वचन का मनन करूंगा, इस वचन के अनुसार मैं जीऊंगा। हालेलुया। स्वर्ग पहुंचने के लिए यह मुझे राह दिखाती है। दुख में और सुख में मुझे खुशी से रहने के लिए मुझे सामर्थ्य देती है। मेरी बाइबल मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी बाइबल को मैं पढ़ूंगा, बाइबल के वचनों को मेरे दिल में संभाल कर रखूंगा, दिन रात उनके वचनों पर मनन करूंगा, तब मैं फलवंत बनूंगा। प्रभु का धन्यवाद। आपने मुझे वचन दिया, इसीलिए धन्यवाद। आमीन। बहुत खुशी है जी। आज से हर दिन पढ़िए, बिना भूले, हर दिन 3 अध्याय, इतवार के दिन 5 अध्याय। बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है जी। 39 पुराने नियम में है और 27 किताब नए नियम में है। 40 लेखकों ने 1600 वर्षों के दरमियान इस बाइबल को लिखा है। कुछ पंडित थे, कुछ राजा थे, कुछ ज्ञानी थे, कुछ भविष्यद्वक्ता थे और कुछ सामान्य लोगों ने लिखा है। 3 विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक, इब्रानी और लैटिन में। लेकिन इस बाइबल में का सारांश एक ही है। कारण यह है कि ये सभी लेखक भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर परमेश्वर की कही बातें लिखी हैं। इसीलिए ये बातें जीवन से भरी बातों के समान हैं। ये केवल छापी हुई किताब नहीं है, ऐसा नहीं है। जानते हैं इसका नाम क्या है? पवित्र शास्त्र, सत्य शास्त्र। हमें सही रीति से परमेश्वर के लिए जीने में सहकार देने वाला एक मार्गदर्शक की तरह उत्तरदायित्व से भरा है ये परमेश्वर का वचन। इसीलिए ये सारी 66 किताबें कुछ यहां थोड़ा कुछ वहां थोड़ा पढ़ना नहीं है, ऐसा वैसा लिखा हुआ नहीं है। एक यथार्थ क्रम के साथ लिखी गई है। सृष्टि, मानव किस तरह बनाया गया है, इस विषय से प्रारंभ करके यह सृष्टि, इस संसार का अंत कैसे होने वाला है, उस विषय से समाप्त किया है। इसीलिए एक सही प्रारंभ और समाप्ति बाइबल में है। लगभग बाइबल की 65 पुस्तकों की भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं। आखिरी किताब है जी, कौन सी है वो? हां, आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य किताब की भविष्यवाणियां आज भी पूरी हो रही हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब के अंत के अध्याय में स्पष्ट रीति से प्रभु की कही एक बात है। 22वां अध्याय 12वां वचन, देखो मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास हैं, मेरे पास हैं। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ये बातें प्रभु यीशु ने कही बातें हैं। शीघ्र आने वाला हूं, हम जब छोटे से थे तब से पासवान लोग हमें ये बताते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है क्यों करके कई लोग लापरवाह हो रहे हैं। 2000 वर्ष बीत चुके हैं। आ रहा हूं करके कहने वाले यीशु कहां हैं? ऐसे पूछने वाले, अविश्वास के साथ रहने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन आ रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत समय है, वो अपने आगमन के विषय में देरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई एक भी नाश न हो करके, हर एक को बचा लिया जाए करके, सिर्फ आपके वजह से वो देरी कर रहे हैं। अगर अभी आ जाएं तो अनेक लोग नरक में जाने की परिस्थिति में हैं। इसी वजह से वो रुके हैं, द्वार के पास रुके हैं। कहते हैं एक कदम आगे लेंगे तो समझिए वो पहुंच गए, बिल्कुल तैयार हैं वो। लेकिन मेरे आने से पहले मेरे नाम के बारे में,
मेरे नाम में जो उद्धार है उसके बारे में सारे लोगों को बताया जाना चाहिए। प्रभु यीशु पापों को माफ करते हैं। प्रभु यीशु आपके लिए आपके स्थान में सलीब पर मर गए। प्रभु यीशु के द्वारा आप अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं और प्रभु यीशु आपका उद्धार कर सकते हैं। वो आपके पापों को माफ करेंगे। ये बात कम से कम एक बार तो भी पृथ्वी पर रहने वाले हर एक के कान में जाना चाहिए। उसके पहले अगर वो आए तो वो अन्याय होगा। मुझे बोले नहीं प्रभु आप परमेश्वर हैं करके, मैं कैसे विश्वास करता? क्यों भरोसा नहीं किया करके प्रभु पूछे तो, किसी ने बताया नहीं तो मैं कैसे विश्वास करूं करके किसी ने कहा तो वो अन्याय होगा ना। इसीलिए यह बताया जाना चाहिए। आप विश्वास करो या ना करो ये आपकी इच्छा है, लेकिन यीशु ही उद्धार करता है करके सबको पता चलना है। और इसी वजह से वे देरी कर रहे हैं। क्यों वे देर कर रहे हैं? हर एक लोगों को सुसमाचार पहुंचाना है। वो आ रहे हैं। कलवरी दर्शन। इस रात अपनी जिंदगी कैसी है ये सोचिए। तुम्हारे पापों को क्षमा करने वाले यीशु प्रभु पर विश्वास करते हो?